यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी से एरियन 5 प्रक्षेपण यान के जरिए भारत के संचार उपग्रह GSAT-30 को अंतरिक्ष पर रवाना किया गया। भारतीय समय के मुताबिक 2:35 पर GSAT-30 को एरियन 5 के जरिए रवाना किया गया और इसरो के मुताबिक GSAT-30 एक संचार उपग्रह है। यह इनसैट 4A सैटेलाइट की जगह काम करेगा। दरअसल इनसैट सैटेलाइट 4A की उम्र पूरी हो गई है और इंटरनेट टेक्नोलॉजी में तेजी से बदलाव आ रहा है। इस वजह से ज्यादा ताकतवर बना किया गया और इसरो के मुताबिक GSAT-30 एक संचार उपग्रह है। यह इनसैट 4A सैटेलाइट की जगह काम करेगा। दरअसल इनसैट सैटेलाइट 4A की उम्र पूरी हो गई है और इंटरनेट टेक्नोलॉजी में तेजी से बदलाव आ रहा है। इस वजह से ज्यादा ताकतवर सैटेलाइट की जरूरत थी और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए इसरो ने GSAT-30 को लॉन्च किया है। तो इसरो का संचार उपग्रह GSAT-30 अपनी कक्षा में स्थापित भी हो गया है। और अब आप यह समझ लीजिए कि आखिर GSAT-30 है क्या। GSAT-30 GSAT सीरीज का बेहद ताकतवर संचार उपग्रह है, जिसकी मदद से देश की संचार प्रणाली में और भी ज्यादा और बेहतर इजाफा होगा। अभी GSAT सीरीज के 14 सैटेलाइट काम कर रहे हैं। इनकी बदौलत ही देश में संचार व्यवस्था कायम है। अब यह समझ लीजिए कि आखिर GSAT सीरीज के 14 सैटेलाइट होने के बावजूद GSAT-30 की जरूरत क्यों पड़ी। देश के पुराने संचार उपग्रह इनसैट सैटेलाइट की उम्र पूरी हो गई है। देश में इंटरनेट की नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ऑप्टिकल फाइबर बिछाए जा रहे हैं और 5G तकनीक पर काम भी चल रहा है। ऐसे में ज्यादा ताकतवर सैटेलाइट की जरूरत थी और GSAT-30 सैटेलाइट इन्हीं जरूरतों को पूरा करेगा। तो लॉन्च के करीब 38 मिनट 25 सेकंड के बाद यह सैटेलाइट कक्षा में स्थापित हो गया है और 3357 किलो वजन का यह सैटेलाइट देश की जो संचार टेक्नोलॉजी है इसमें कहा यह जा रहा है कि क्रांतिकारी बदलाव लेकर के आएगा। और इसरो ने 2020 का मिशन कैलेंडर GSAT-30 के इस सफल प्रक्षेपण के साथ ही शुरू कर दिया है। और खास बात यह है कि इसे जिस एरियन 5 रॉकेट के साथ लॉन्च किया गया है उसका पहली बार 2019 में इस्तेमाल किया गया और तब भी रॉकेट का इस्तेमाल भारतीय सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए ही हुआ था। इससे होगा क्या, अब आप ये समझिए, GSAT-30 लॉन्च होने के बाद देश की जो कम्युनिकेशन सिस्टम है मजबूत होगा, इंटरनेट की स्पीड बढ़ेगी, देश में जहां नेटवर्क नहीं है वहां मोबाइल नेटवर्क का विस्तार होगा। इसके अलावा जो DTH सर्विस है उसमें भी सुधार होगा और एक ऐसा दूरसंचार उपग्रह है GSAT-30 जो इनसैट सैटेलाइट की जगह काम करेगा। इसमें 2 सोलर पैनल है, बैटरी लगी है। इसी सोलर पैनल और बैटरी के जरिए ही इसे एनर्जी मिलेगी।